दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रही हूँ कि गर्भधारण कैसे होता है, गर्भधारण की क्या प्रक्रिया होती है, जब महिला और पुरुष का मिलन होता है तो गर्भधारण कैसे हो जाता है। अगर आपको गर्भधारण करना है तो क्या करना चाहिए और नहीं करना है तो क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, गर्भधारण होना और 9 महीने तक गर्भ में शिशु का विकास होना और फिर जन्म लेना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गर्भधारण के लिए महिला और पुरुष दोनों का योगदान एक जैसा होता है। कई बार महिला और पुरुष के स्वस्थ होने के बावजूद भी गर्भ नहीं ठहर पाता है। शादी के कई साल बीतने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता है। महिला के लिए ये दौर सबसे बुरा दौर होता है और कई लोगों का गर्भधारण आसानी से हो जाता है, चाहे उम्र ज्यादा हो या कोई और शारीरिक समस्या हो। तब भी जिनको बेबी चाहिए उनका गर्भधारण नहीं होता और जिनको नहीं चाहिए उनका फटाफट हो जाता है। इसका क्या कारण होता है, आज मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। दोस्तों, महिला और पुरुष जब संबंध बनाते हैं तब पुरुष के लाखों शुक्राणु महिला के अंदर प्रवेश करते हैं और महिला के अंडे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन लाखों शुक्राणु में से कोई एक या कभी 2 शुक्राणु ही अंडे के अंदर जा पाते हैं और निषेचित होकर गर्भधारण हो पाता है। कई बार किसी कपल में कोई समस्या है या उम्र ज्यादा है तब भी गर्भधारण हो जाता है, क्योंकि गर्भधारण के लिए महिला के अंडे के साथ किसी एक शुक्राणु का मिलना ही काफी होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, महिला में 2 ओवरी होती है और उसमें हजारों या लाखों अंडे होते हैं। हर एक महीने उसमें से कुछ अंडे या यूं कहिए कि 2 से 5 अंडे विकसित होते हैं गर्भधारण के लिए। और अगर गर्भधारण हो गया तो ठीक, नहीं तो वो माहवारी चक्र के दौरान वो खराब होकर बाहर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को मेंस कहते हैं। ऐसा हर एक महीने होता है। जब तक कि सभी अंडे खत्म नहीं हो जाएंगे ये प्रक्रिया चलती रहती है। आपने देखा होगा, माहवारी 12 साल से शुरू होकर 45 साल के आसपास चलती है। जब तक अंडे खत्म नहीं हो जाते माहवारी होते रहती है और अंडे खत्म होते ही माहवारी रुक जाती है। दोस्तों, गर्भधारण का सबसे सही समय 22 साल से लेकर 30 साल तक होता है। आप 2-3 साल आगे पीछे कर सकती हैं। उम्र ज्यादा होने पर भी कभी अंडे का हेल्दी नहीं होना, अंडे का छोटा होना या फिर पुरुष के शुक्राणु में समस्या हो जाना। कई बार पुरुष ठीक तो महिला में दिक्कत और कई बार महिला ठीक तो पुरुष में दिक्कत। इसलिए अगर आप प्लान करना चाहती हैं तो समय रहते ही कर लें। फिर तो सिर्फ मेडिसिन के द्वारा ही सब कुछ नॉर्मल होता है, पर वो भी एक समय तक ही नॉर्मल हो सकता है। दोस्तों, गर्भधारण कब और कैसे होता है, कब मिलना चाहिए गर्भधारण के लिए, ताकि कोई समस्या भी हो तो कुछ चांस बन जाए और समस्या नहीं तो गर्भधारण पक्का हो जाए। दोस्तों, ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है और फिर फैलोपियन ट्यूब से होकर शुक्राणु से निषेचित होने को तैयार होता है। इस दौरान अगर संबंध बनाया जाए
तो गर्भधारण के 80% चांस होते हैं। इसी समय को महिला का फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। कब होता है फर्टाइल पीरियड? दोस्तों, पूरे महीने में सिर्फ 3 से 4 दिन ही महिला का फर्टाइल पीरियड होता है। मेंस शुरू होने के तारीख से लेकर 14 दिन से 18वें दिन के बीच महिला का फर्टाइल पीरियड होता है, जिसको ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। इसी दौरान महिला का गर्भधारण होता है और महिला गर्भवती हो सकती है। पर यह सफर आसान नहीं होता। शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने के लिए करीब 6 इंच की दूरी तय करनी होती है और इस क्रम में लाखों शुक्राणु रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। अगर इस दौरान कोई एक भी शुक्राणु महिला के अंडे तक नहीं पहुंचा तो वो अंडा बेकार हो जाता है और वही कुछ दिन बाद मेंस के रूप में बाहर आ जाता है। इसलिए इस दौरान गर्भधारण के लिए संबंध बनाना और सही तरीके से संबंध बनाना बहुत जरूरी होता है। कुछ खास टिप्स। दोस्तों, इस दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा अंदर शुक्राणु छोड़ा करें उतना अच्छा होगा। महिला तुरंत उठे नहीं, सही पोस्चर में रहें ताकि शुक्राणु अंदर तक जा सके। पुरुष को भी 1-2 मिनट वेट करना चाहिए, तुरंत ही अलग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, संबंध बनाने के बाद शुक्राणु अंडे की ओर चलना शुरू कर देता है। महिला के अंदर शुक्राणु 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है और इस दौरान मूव करता ही है, पर लाखों शुक्राणु इस दौरान बेकार हो जाते हैं। इसलिए 2-3 दिन रिपीट करते रहें। अगर कोई शुक्राणु का मेल अंडे से हो गया तो शुक्राणु अंडे के भीतर चला जाता है और अंडा निषेचित हो जाता है और फिर महिला का गर्भधारण हो जाता है। गर्भधारण होते ही शिशु का निर्माण होने लगता है। गर्भधारण के बाद 9 महीने तक शिशु के महत्वपूर्ण अंगों का विकास होता है और फिर 9 महीने के अंत तक शिशु का जन्म होता है। अब मैं आपको बता रही हूं, अगर गर्भधारण करना है तो सही समय क्या होता है। दोस्तों, अगर आप 19 साल से नीचे हैं तो रुक जाएं। शरीर को थोड़ा मजबूत करें ताकि डिलीवरी के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं तो आपका चेहरा और शरीर खराब हो जाएगा और कभी रिकवर भी नहीं होगा। अगर कम उम्र में मां बन रही हैं तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मां बनने का सही उम्र 22 से 28 साल के बीच होता है पहले बच्चे के लिए। अगर आपकी उम्र 30 हो गई है तो जल्द से जल्द प्लान कर लें। अगर 35 है तो बिल्कुल भी देर नहीं करें, डॉक्टर से मदद लें। गर्भधारण के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार लें, भरपूर नींद लें, टेंशन नहीं लें, चिंता नहीं करें, खुश रहें। आप जल्द मां बनेंगे। जिनको गर्भधारण नहीं करना है उनको भी पता चल गया होगा कि अलग कब रहना है, पर ध्यान रहे दोस्तों, गर्भधारण नहीं करने के लिए सुरक्षित तरीका ही अपनाएं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।